नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। अंजनी पुत्र की भक्ति में लीन हुआ पूरा मेवाड़, भजनों और गीतों पर थिरके युवा। मंचापुर हनुमान मंदिर से निकली 511 मीटर की पगड़ी की शोभा यात्रा में उमड़े श्रद्धालु, जगह जगह हुआ स्वागत के साथ अखाड़ा प्रदर्शन। पैंथरों के आतंक से खौफ के साए में जीने को मजबूर वल्लभनगर के ग्रामीण माइंस मालिकों के रसूख के आगे नतमस्तक हुआ प्रशासन। और कानौर से जुड़े गांव भिंडर तहसील में जुड़ने को आतुर, कानौर वासियों ने निकाला जुलूस। सुंदरकांड में उमड़े सैकड़ों, तहसील पर रात बरकरार। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बजरंग बली की जय की। शहर में मंगलवार को हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिरों में आने वाले भक्तों ने महाबली वीर हनुमान की विशेष पूजा अर्चना की, तो कई भक्त मंदिर में ही हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। कई मंदिरों में सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हनुमान जयंती के अवसर पर सभी मंदिरों पर विशेष आकर्षक सज्जा की गई। वहीं बजरंग बली को विशेष आंगी धराई गई। शहर के फतेह स्कूल के सामने स्थित प्रमुख मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा पर विशेष आंगी की गई। इस दौरान महंत गिरिराज जी महाराज के दर्शनों के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे। महंत जी ने बताया कि हनुमान जयंती के अवसर पर मंदिरों में दर्शन कर भगवान महाबली हनुमान से पूजा करने वाले लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शाम को भजन संध्या का आयोजन भी इस मंदिर में किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। नमस्ते नमस्ते रणरंगधीरं, नमस्ते नमस्ते वायुपुत्रवीरं, नमस्ते नमस्ते शिवरुद्ररूपं, नमस्ते नमस्ते श्रीरामदूतं। श्री बालाजी महाराज का जन्मोत्सव यूँ तो सारे भारतवर्ष में आज के दिन मनाया जाता है। हमारे उदयपुर नगर में श्री बालाजी की भक्ति का अलग ही परचम है। सुबह से ही दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है, जिसमें युवा वर्ग की भक्ति तो देखते ही बनती है। पाठ का पारायण करते हैं, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, सुंदरकांड पाठ। आज बालाजी मंदिर में सुबह 6 बजे मंगला आरती के बाद श्री महाराज श्री का रुद्र तेलाभिषेक हुआ। आज पहले मंगला वेला में ध्वजारोहण परिवर्तन हुआ। दूसरा परिवर्तन दिन को 12:15 बजे अभिजीत मुहूर्त में होगा। शाम को 4 बजे से सुंदरकांड का पाठ का संगीतमय पारायण होगा। श्री बालाजी महाराज की अलौकिक झांकी, जिसके दर्शन शाम 7:30 बजे होंगे और आरती का समय 8 बजे का रहेगा। भजन संध्या बाहर से बुलाए पार्टी कलाकारों द्वारा 8 बजे शुरू होगी। प्रसाद वितरण दिन भर चलेगा। संध्याकालीन आरती के पश्चात लोग बैठकर भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। अभी तो बच्चे मंदिर को सजा रहे हैं। जब शाम को सज धज के तैयार होगा, मालूम पड़ेगा श्री बालाजी महाराज इंद्रपुरी में विराजे हुए हैं। आज बालाजी महाराज की स्वर्ण अंगी होगी, सोने के बरक, उसमें चांदी के डंक,
और सुंदर जरी से बालाजी महाराज का श्रृंगार होगा, जिनकी झांकी भी शाम को अलौकिक रहेगी। नयनाभिराम छवि रहेगी श्री बालाजी महाराज की। इस जयंती के मौके पर श्री बालाजी महाराज की तरफ से सभी दर्शनार्थियों को, सभी भक्तों को मंगल आशीर्वाद, शुभकामना, शुभम कल्याण। हनुमान जयंती पर बदनोर हवेली स्थित मंशापूर्ण हनुमान जी मंदिर से सबसे बड़ी पाक की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सबसे आगे हाथी व उसके पीछे युवाओं की टोली बजरंग बली की जय जयकार करते चल रही थी। उसके बाद 11 घोड़े चल रहे थे। शोभा यात्रा में एक रथ में पाक सजा रखी थी। यह पाक 511 मीटर की है। ऊंट गाड़ी में बालाजी की तस्वीर की झांकी सजी थी। उसके पीछे महिलाएं कलश लेकर गीत गाते चल रही थी। वहीं युवाओं ने अखाड़ा प्रदर्शन किया। पाक पर जगह जगह पुष्प वर्षा की गई व स्वागत किया गया। शोभा यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर रावजी का हाटा, रंगनिवास, भटियानी चौहटा, जगदीश चौक, घंटाघर होते हुए पुनः मंशापूर्ण हनुमान मंदिर पहुंची, जहां फिर से हनुमान प्रतिमा को यह पाक धराई गई। पगड़ी को अच्छा फरमा बना के और इसको बहुत तैयारी के साथ उसका पेच वगैरह मिला के और इस रथ में हमने रखी गई है और ये सब यात्रा इसकी निकल रही है ना, और बहुत बढ़िया अभी धारण होने वाली है। 511 मीटर लंबी पगड़ी है, इसको बनाई गई है। हनुमान जी को धारण कराएंगे मंशापूर्ण हनुमान। जिले के आकोला कस्बे में हनुमान महोत्सव के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के तत्वावधान में श्री सिद्ध हनुमान मंदिर परिसर में हनुमान जयंती महोत्सव के एक दिन पूर्व हुई भजन संध्या में भक्तजन देर रात तक हनुमान जी के भजनों में लीन रहे। श्री बालाजी भक्त मंडल सेवा समिति की ओर से आयोजित हुई भजन संध्या में लोगों की काफी भीड़ उमड़ी, जिसमें देर रात तक एक शाम बालाजी के नाम से आयोजित भक्ति संध्या में राजस्थानी भजनों व गीतों पर कलाकारों ने अपनी नृत्य प्रस्तुतियां दी, जिन पर दर्शक झूम उठे। पाली के सुप्रसिद्ध गायक कलाकार महेंद्र सिंह राठौर ने गणपति वंदना कर भजन कार्यक्रम शुरुआत की। कलाकारों के महागणपति वंदना से भजनों का आगाज हुआ, जिसमें सिद्ध विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। इसके बाद कलाकारों ने गुरु महिमा का वर्णन किया। रूपी में पारो मेरा दिला
नगर क्षेत्र के मजावड़ा और गुपड़ी ग्राम पंचायत के गांवों में पिछले कई दिनों से आबादी क्षेत्र में पैंथर के विचरण करने से ग्रामीणों में भय का माहौल फैला है। आपको बता दें कि यहां पैंथर पहले भी कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है और वन विभाग ने 2 पैंथरों को माइंस से पकड़कर वन क्षेत्रों में छोड़ा भी है। एक बार फिर गाँव वालों ने मार्बलों के ढेर पर पैंथर को एक किसान द्वारा देखा गया। इसकी सूचना मिलते ही गाँव में दहशत फैल गई। पेश है उदयपुर न्यूज के संवाददाता लोकेश मिनारिया की खास रिपोर्ट। उदयपुर जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर बसे मजावड़ा और गुपड़ी ग्राम पंचायत के बिछावेड़ा, कालीघाटी, पांडुमाता के पीछे खाखरिया तलाई, मंदेरिया और जसपुरा गांवों में माइंस मालिकों द्वारा डाले गए पत्थरों के ढेर से बनी गुफाएं पैंथर परिवारों के लिए निवास का कार्य कर रही हैं। इन गुफाओं में पैंथर खुद को सुरक्षित महसूस करता है और उसमें छिप भी जाता है। पैंथर आए दिन यहां ग्रामीणों की बकरियों व मवेशियों का अपना शिकार बना रहा है। रात के समय वह आबादी क्षेत्र में कई बार आ चुका है। सोमवार रात को एक किसान ने पैंथर को माइंस के बाहर लगाए गए पत्थरों के ढेर पर देखा। उसे देखते ही एक बारगी तो किसान के हाथ पैर फूल गए। वह जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागा। इस घटना के बाद से ही पूरे गांव में दहशत का मामला है। आइए आपको भी सुनाते हैं खौफजदा ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। यहाँ आसपास के जसपुरा, मजावड़ा या आसपास के जो भी गांव है, इनमें यहाँ पे पैंथर की काफ़ी शिकायत है। पैंथर का आतंक फैला हुआ है। और ये जो आपको माइंस दिखाई दे रही है, अनिल जी जैन की माइंस है और इनके सेठ जी वो हैं ओनर। यहाँ से अभी साल भर ही हुए हैं 2 पैंथर पकड़े गए हैं। और इनका जो ये ढेर अभी आपको बताया गया, इस ढेर से रोज़ शाम को यहाँ पैंथर घूमते हैं। और यहाँ जो आम रास्ता है पांडुमाता जी की, यहाँ दर्शन करने जाते हैं लोग बाग, वो यहाँ काफ़ी भयभीत रहते हैं और आए दिन शिकार करते रहते हैं पैंथर, गाय, बकरी। और ये आपस में यहाँ स्कूल आसपास, ये जसपुरा स्कूल है, स्कूल में बच्चे जाते हैं। इस पैंथर का काफ़ी आतंक फैला रखा है पैंथर ने, इसलिए आसपास के लोग घर में भी रहना भी काफ़ी भयभीत हैं ये लोग। इसलिए आपसे यही गुहार कर रहे हैं हम कि इस पैंथर से ये मलबा हटाया जाए। यहाँ माइंस मालिक से कह रहे हैं कि ये मलबा हटाए। कभी से कितना टाइम, लंबा समय हो गया कहते, लेकिन इसका कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और ये मलबा हटाया नहीं गया है। इस संबंध में आपने किसी अधिकारियों को सूचना दी क्या? पहले भी जब रेस्क्यू टीम पूरी आई यहाँ पे, तब हमने तहसीलदार साहब, सारे एसडीएम साहब, सबको हमने इतला दी, उनको बताया, इसकी जानकारी दी, लेकिन इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस टाइम 2 पैंथर मादा जो थे यहाँ से पकड़ के और ले जाके आगे छोड़ दिए गए थे। उसके बाद में भी यहाँ पे पैंथर देखे गए हैं क्या? अभी रोज कल शाम को ये किशन सिंह जी खड़े रहता है। आज सुबह इस वीडियो में यहाँ बोल रहा था सुबह 6 बजे लोग बाहर निकल नहीं सकते घर से बाहर। हालात ये कि यहाँ का जो चौकीदार है इस माइंस का, वो खुद भी मतलब आपने देखा है वो खुद भी उस पिंजरे में सो रहा है। मतलब उसकी चौकीदारी वो पिंजरे में छुप के करता है, मतलब बाहर निकल के नहीं कर सकता। इतना आतंक है, उसको भी डर है कि वो पता नहीं कब उठा लेगा वो। और कि इस पूरे ढेर में कितने अभी हड्डियां अपन निकाले, कंकाल निकलेंगे, कितने गायें, भैंसों, बकरियों के और छोटे छोटे जानवर सबके कितने कंकाल निकलेंगे। और एक सामने नागौरी जी का माइंस पे, वहाँ पे बड़ा सा ये ढेर है। दोनों माइंस पे काफी इन्होंने डंपिंग कर रखा है। ये हटाए तो ताकि थोड़ा इनके जो घर बना रखे हैं इन्होंने, पैंथर नहीं यही रहते हैं वो। दो तीन डंपिंग यार्ड है। एक तो ये अनिल जी का है, एक नागौरी जी का है और एक कालीघाटी जो है ऑन रोड के समीप, मतलब बिल्कुल नज़दीक में बड़ा सा डंपिंग यार्ड है। तीनों जगह ये पैंथर अपने ठिकाने बदलते रहते हैं और इधर उधर छुपते रहते हैं और मौका देखते ही वो शिकार कर लेते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि मतलब ये माइंस मालिक है या संबंधित विभाग है, इसे तत्काल प्रभाव से अवैध रूप से जो डंपिंग यार्ड है इसे हटाया जाए, ताकि हमारी 15,000 जानवर मारे यार, हमें पहचान है जी नो। पहला भी कभी पैंथर मारियो गई आटे? अरे 10 ना 15 मारा खुद ही मारना चाहिए। कणा भेड़ ने खाई गया? हाँ। कतरोक टाइम भी गयो इन तरह की समस्या ने? महीना 2 महीना वेचा खाई रही है रोज ना। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं, तो परेशान हो। तो देखा आपने किस तरह खौफ के साए में जीने को मजबूर है क्षेत्र के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को भी कई बार मार्बलों के ढेर हटवाने के लिए लिखा, लेकिन कोई सुध लेने वाला तक नहीं है। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों में भी डर बना हुआ है। कई बच्चे तो डर से स्कूल तक नहीं जा रहे हैं। इसके साथ ही अध्यापकों को भी भय सता रहा है कि कहीं किसी दिन बच्चे के साथ कोई अनहोनी नहीं हो जाए। इस पूरे मामले पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने क्या कुछ कहना है, आप भी सुन लीजिए। के अंतर्गत आता है, जो कि नेशनल हाईवे से अंदर 7-8 किलोमीटर के अंदर है। उसमें बच्चे जितने भी हैं 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर से पढ़ने आते हैं। आसपास की जितनी भी मार्बल माइंस हैं, उन्होंने जगह जगह पर इकट्ठे ढेर बना रखे हैं पत्थरों के। उनमें ज़्यादातर पैंथर रहने लग गए हैं। बच्चों को आने जाने में बहुत ज़्यादा असुविधा होती है और हमेशा उनको डर बना रहता है कि हमारे ऊपर कहीं पैंथर हमला न कर दें। उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि होना ऐसा चाहिए या तो इन पत्थरों को यहाँ से हटाया जाए
मलबे को सबको दूर किया जाए। व्यवसाय के ऊपर कोई कार्रवाई जरूर होनी आवश्यक है। पैंथर के खौफ से ग्रामीण परेशान हैं। बच्चे डर के मारे स्कूल जाना नहीं चाहते, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इसकी सुध नहीं ली है। आपको बता दें कि माइंस के पत्थरों के ढेर में ही पैंथर रहते हैं। इस बात को माइंस में कार्य करने वालों ने भी कबूल किया है। कर्मचारी ने तो यह भी कहा कि कई बार पैंथर को माइंसों से निकालकर डाल रखे पत्थरों के ढेर पर जाते हुए देखा है। आपको बता दें कि इन माइंस के मालिकों ने चौकीदार से पैंथर हमले से बचाव के लिए अलग ही सुविधा कर रखी है। आपको यकीन नहीं होगा, मगर यह सत्य है। चौकीदार रात को लोहे के एक मजबूत पिंजरे में रहता है। पिंजरे में ही एक खाट लगा रखा है, उस पर वह सोता है। आपने यहाँ देखा क्या? कतरी बार देखा रोज इट इज डेली 6 बार निकल जाते 100 बजे बाद बाणे आई जाते रोड पे कदे देखो आप? 1.5 रुपए कदी कदी 2 रुपए आत्र पात्र देखता ही रहा लागे एनी में फबी गड़बड़ी तो लागे ही है कि बना बड़े कौन था, डर लगता है। हां चौकीदार एनी में हो गए, चौकीदार तो रात एनी में बाणे हुए कटा आज माथे पड़ी आगे नींद मार। ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में लगभग 35 माइंस है, जिनमें से कुछ ही बंद पड़ी है और यहाँ पर 4 से 5 पैंथर होने का अनुमान है, जो आए दिन मवेशियों को निशाना बनाते हैं। किसी भी माइंस मालिक ने कोई बाड़ेबंदी, तारबंदी नहीं कर रखी है। इससे आए दिन गाय, बकरी और अन्य मवेशियों के इनमें गिरने की घटनाएं भी होती रहती हैं। ग्रामीणों ने उदयपुर न्यूज के माध्यम से प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि समय रहते समस्या निराकरण नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। खैर, अब बात करते हैं रेलवे के महाप्रबंधक की फटकार की। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अनिल सिंघल मंगलवार को उदयपुर दौरे पर रहे। महाप्रबंधक अनिल सिंघल ने सिटी रेलवे स्टेशन के बाहर लगी महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया, तो वहीं यात्री सुविधाओं के लिए भी ऑटोमेटिक इंक्वायरी मशीन की शुरुआत की। इससे पहले अनिल सिंघल ने राणा प्रताप रेलवे स्टेशन पर सोलर पैनल का उद्घाटन किया। साथ ही स्टेशन के दौरे पर बंद पड़ी कैंटीन को भी सीज करने के आदेश दिए। सिटी स्टेशन पहुंचे महाप्रबंधक अनिल सिंघल का स्थानीय अधिकारियों ने स्वागत किया और उसके बाद मोहन श्रीमाली द्वारा लगवाई गई महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया। पत्रकारों से बातचीत में अनिल सिंघल ने यात्री सुविधाओं के लिए रेलवे को कटिबद्ध बताया। साथ ही आगामी समय में उदयपुर के सिटी रेलवे स्टेशन को लेकर विभाग की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। उदयपुर हिम्मतनगर आमान परिवर्तन भी 2 साल में पूरा करने का दावा किया। वहीं आगामी समय में रेलवे द्वारा बर्थ का आवंटन ट्रेन रवाना होने से चंद घंटे पहले मिलने के निर्णय को जरूरतमंद लोगों के लिए फायदेमंद बताया। आपको बता दें कि अब जल्द ही कंफर्म टिकट पर भी बर्थ का आवंटन नहीं होगा और ट्रेन रवाना होने से पहले सीनियर सिटीजन, दिव्यांग और जरूरतमंद लोगों को लोअर सीट उपलब्ध कराने को प्राथमिकता रखते हुए बर्थ आवंटन किया जाएगा। आज हमने राणा प्रताप नगर में एक 70 किलोवाट पावर का सोलर पैनल शुरू किया है, जो हमने अपने रेलवे के पैसे के बजाय जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है हमारी IRFC, उसकी फंडिंग के तहत हुआ है और उसमें करीब 350 यूनिट पावर रोज़ जनरेट हो पाएगी, जिससे हमारा जो स्टेशन और उसके आसपास का एरिया का करीब 35% रिक्वायरमेंट जो है उससे पूरी हो जाएगी। और जिस तरह का हमने आउटपुट उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे उम्मीद है कि 5 से 7 साल में जो उसकी कॉस्ट पूरी रिकवर हो पाएगी और जो एनवायरनमेंट को बेनिफिट मिलेगा इस ग्रीन एनर्जी से, वो एक अलग से बोनस के तौर पर रहेगा। उसके अलावा आज हमने एक सिक लाइन एक्सटेंशन हमारी थी उदयपुर स्टेशन पे, उसका भी शुरुआत की है। और जैसा आपको मालूम होगा कि पिछले साल हमने एक नई पिट लाइन यहाँ पे शुरू की थी। इस पिट लाइन और सिक लाइन के होने के बाद जो हमारी कोच की मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी हो गई हैं रफली। तो जो हमारा दिल्ली से अहमदाबाद रूट, जिसको हम अगले 2 साल में हमारा प्रयास है कि वो पूरा ब्रॉडगेज हो जाए, तो उसके होने से पहले ये जो हमने कोच मेंटेनेंस वगैरह की फैसिलिटीज़ हैं ये पूरी तरह से तैयार कर ली हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि जैसे ही ये सेक्शन कन्वर्ट होगा हिम्मतनगर से उदयपुर और फिर आगे अहमदाबाद तक जो वेस्टर्न रेलवे में पड़ता है, तो दिल्ली अहमदाबाद रूट वाया उदयपुर ये भी एक मेन रूट बन जाएगा और इस पर बहुत सारी नई गाड़ियां भी हम ले पाएंगे। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना पूरा मैनेजमेंट मात्र 51,000 रुपए में।
अभी तो कुछ और भी है। टेंट, लाइट, फ्लावर डेकोरेशन, पूरा पैकेज मात्र 1,51,000 में, नई थीम व वैरायटी के साथ। आज ही संपर्क करें दुर्गेश टेंट एंड दुर्गेश फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स, बेस्ट थीम के साथ। तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। उठाइए कलम व डायरी, नोट कीजिए नंबर 99299767 और 9829043905। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप, सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयापुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141222। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्स कॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्स कॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी, 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई, 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 26404552। और मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटर कॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप।
जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूथ कांग्रेस की ओर से प्रदेश भर में युवाओं को जागृत करने के लिए मुहिम छेड़ी जा रही है। युवाओं को सरकार की असलियत बताने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत पूर्व में यूथ कांग्रेस की ओर से विधानसभा घेराव भी किया गया और संभाग और जिला स्तर पर प्रदर्शन भी किया गया था। इसी कड़ी में मंगलवार को देहात कांग्रेस कार्यालय पर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की और किसानों का ऋण माफ कराने के लिए सरकार पर कैसे दबाव बनाया जाए, इस पर गहन चर्चा की गई। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र कात्यान ने बताया कि आगामी चुनावों को देखते हुए अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मेहनत और लगन की जरूरत है। बस सरकार की दमनकारी नीतियों से जनता को अवगत कराना होगा। बैठक में लोकसभा अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह झाला सहित यूथ कांग्रेस से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। विपक्ष आपने अभी नहीं एक बात ये आज से उन्होंने क्या करेगा, जय श्री राम जय श्री राम। अगली बार मैं शिवरात्रि को या रामनवमी के दिन मैं खुद अपनी हूँ, तो मैं सिर्फ से रैली निकालूंगा। निकालनी चाहिए यार, क्या है आगे आगे अर्जुन के 5-10 जन क्या है। एक तो जैसे एबीपी वो देखते हैं स्कूल टाइम से ही लोग अभी हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, पीछे 30 तारीख को हमने विधानसभा घेराव किया। किसानों को जो नोटबंदी के दौरान जो नुकसान हुआ था, उनकी फसल को लेके, उनके फसल के भाव को लेके, फल सब्जियों के भाव को लेके जो नुकसान हुआ, उसको लेके हमने एक बड़ी मुहिम स्टार्ट प्रदेश में कर रखी है। उसी के तहत हमने विधानसभा घेराव किया था कि जो किसानों का KCC का पैसा है और उसका जो ब्याज KCC में जो लगता है वो माफ़ होना चाहिए, किसानों का ऋण माफ़ होना चाहिए। और हमारे जो हमने ये प्रदर्शन किया जगह जगह पर संभाग स्तर पे, उसी का वसुंधरा सरकार को थोड़ा समझ में आया और उन्होंने 3 महीने जो किसानों को राहत दी है, 3 महीने का जो उनका ब्याज की जो उन्होंने माफ़ी दी और किसानों को राहत दी है। इसके अलावा हमारी यूथ कांग्रेस जब तक किसान का ऋण माफ़ नहीं होगा प्रॉपर, क्योंकि जब से यहाँ पर भाजपा सरकार आई है किसान बहुत पीछे चला गया है, चाहे उनकी फसल की रेट की भाव की बात हो या फिर उनकी ज़मीनों की रेट के भाव हो। जहाँ गवर्नमेंट ज़मीन ले रही है उनकी उचित उनके दाम नहीं मिल रहे हैं। तो आज की मीटिंग का हमारा एजेंडा यही था, जो हमारे PCC के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जनवेदना प्रोग्राम, उसमें युवाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमारे यहाँ विधानसभा लेवल के जितने पदाधिकारी से लोकसभा लेवल के सभी पदाधिकारी इस मीटिंग में आए थे और पूरा कांग्रेस परिवार एक होके अगले चुनाव की तैयारी करे। लगभग 1.5 साल चुनाव का बचा हुआ है, तो इसी बारे में हमने मीटिंग रखी। बल्लभनगर क्षेत्र की हीता और धारता ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने मुख्य सेवक के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कानोड़ उप तहसील क्षेत्र से हटाकर भिंडर में जोड़ने की मांग की। इस दौरान हीता और धारता के सरपंच के साथ कई ग्रामीण उपस्थित थे। हीता और धारता के ग्रामीणों ने उदयपुर न्यूज के संवाददाता लोकेश मिनारिया को बताया कि भिंडर मात्र 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जबकि कानोड़ के लिए 18 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और उसे भी बदल कर जाना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। जबकि भिंडर मात्र कुछ ही दूरी पर स्थित है और रोजमर्रा के कार्यों के लिए भी आना जाना रहता है। ऐसे में नायब तहसील कानोड़ हटाकर भिंडर कर दी जाए तो काफी सहूलियत रहेगी, साथ ही समय और धन की बचत भी होगी। धारता ग्राम पंचायत के सरपंच लालू राम रावत ने बताया कि धारता भिंडर से मात्र कुछ ही दूरी पर स्थित है, इसलिए भिंडर में शामिल किया जाए। इस दौरान ग्रामीणों ने तहसील से बाहर धरना प्रदर्शन किया। वहीं भिंडर और वसुंधरा का आभार व्यक्त करते हुए भारत माता के जयकारे भी लगाए। ग्रामीणों ने कहा कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी तो आंदोलन करना पड़ा तो भी करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। दूसरी तरफ कानोड़ में सरकार के खिलाफ आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। आंदोलन दिनों दिन उग्र होता जा रहा है। कानोड़ तहसील बनाओ आंदोलन के तहत मंगलवार को 12 से 4 बजे तक सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा सामूहिक सुंदरकांड पाठ व धरना प्रदर्शन किया गया।
हमारे दारतला पंचायत के गाँव की मांग है कि हमारी नायब तहसील कान्नौर लगती है, जो यहाँ से 20 किलोमीटर है। ने हम बिंडर नायब तहसील के बिल्कुल आसपास में, बिंडर तहसील की एक ही बाउंड्री हमारे गांव की है। जो हम रेड कान्नौर जाते हैं जाने में इतना टाइम लगता है, इसलिए उनके क्या राजनीति अभाव से इन लोगों ने पहले कान्नौर नायब तहसील बनाई, इसलिए बिंडर के आसपास के गाँव उधर ले, हम वहाँ रहने नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय से ये शीघ्र अनुरोध है कि हमारी नायब तहसील बिंडर ही बनावे। मुख्यमंत्री को बहुत बहुत आभार मानते हुए कहते हैं कि तहसील बिंडर खोली, और एमएलए साहब रणधीर सिंह जी बिंडर को भी बहुत बहुत गांव वासियों की तरफ से धन्यवाद। आज ग्राम पंचायत हिता और ग्राम पंचायत दारता के सभी युवा साथी और बुजुर्ग मिलकर यहाँ पर उप तहसील कार्यालय बिंडर पर एकत्रित हुए, और हम सब ने माननीय नायब साहब से मांग की कि हमारी मांग को आप राज्य सरकार तक भेजें। हमारे हिता ग्राम पंचायत यहाँ कार्यालय से 5 किलोमीटर और दारता पंचायत भी 5 किलोमीटर है। वर्षों से जब हमको हमारी पंचायतों को कान्नौर से जोड़ा, तब से हम संघर्ष कर रहे हैं। पहले भी पोस्ट कार्ड अभियान चलाया, और मैंने अपने स्तर पर जिला परिषद साधारण सभा में, बिंडर पंचायत समिति की साधारण सभा में विगत 1 वर्ष से इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये नहीं है कि आज बिंडर नई तहसील बनी इसलिए हम इस संघर्ष कर रहे हैं। इससे पहले भी हम कई वर्षों से हमारी इन दोनों पंचायतों को बिंडर नायब तहसील उप तहसील में शामिल करने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। इसलिए हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इस समय जो बिंडर नई तहसील बन रही है, उस तहसील में ग्राम पंचायत दारता के राजस्व गाँव को, ग्राम पंचायत दारता के समस्त राजस्व के गाँव है, उनको बिंडर तहसील में जोड़ा जाए, और हमारी मांग पर अतिशीघ्र ध्यान देकर इसको पूरा किया जाए। भीमराव अंबेडकर की 126वीं जन्म महोत्सव को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। क्षेत्र में अंबेडकर जयंती समारोह समिति वल्लभनगर एवं डबोक धूनी माता में होने वाले कार्यक्रम को लेकर रविवार को पलाड़ा स्थित बाबा रामदेव मंदिर प्रांगण में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को धूनी माता, डबोक एवं अंबेडकर जयंती समारोह समिति वल्लभनगर के बैनर तले वल्लभनगर में आयोजित होने वाली जयंती की पूर्व संध्या पर विशाल वाहन रैली निकालने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर रूपरेखा भी तैयार की गई। उल्लेखनीय है कि धूनी माता डबोक क्षेत्र में आयोजित होने वाली भव्य वाहन रैली के लिए रूट तैयार करने की रूपरेखा भी बनाई गई। साथ ही अंबेडकर जयंती समारोह समिति वल्लभनगर बैनर तले 16 संगठन द्वारा एक मंच पर जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी सम्मान एवं प्रतिभा सम्मान समारोह के साथ में विशाल वाहन रैली का आयोजन भी किया जाएगा। वाहन रैली का अंबेडकर छात्रावास से होते हुए वल्लभनगर के विभिन्न मार्गों से गुजरकर तहसील कार्यालय पर पहुंचेगी, जहां से पुनः छात्रावास पहुंचकर भीम सभा में बदल जाएगी। बैठक हुई, उस बैठक के अंदर 14 अप्रैल की होने वाली पूर्व तैयारियों के लिए धूनी माता में होने वाले प्रोग्राम, जिसके अंदर भीम सभा, वाहन रैली और उसके अंदर उस खाने की व्यवस्था के साथ में वहाँ पर तैयारी के लिए पूर्व संध्या में वहाँ पर पलाना में बैठक में इन सभी के लोगों से मिलना हुआ। वहाँ बैठक में 500 से ज़्यादा युवा मौजूद थे। उस मौजूद युवाओं में जो जोश जुनून देखा जा रहा है आने वाले प्रोग्राम में, इतिहास में पहली बार ऐसा डबोक क्षेत्र में होने वाला इतना बड़ा प्रोग्राम, जिसके अंदर वाहन रैली के बाद में भीम सभा होगी। भीम सभा के बाद में वहाँ पर भोजन की व्यवस्था है। साथ ही 13 अप्रैल के दिन जहाँ पर वल्लभनगर तहसील में एक ही मंच पर ST SC अनुसूचित जाति जनजाति के लोग सारे इकट्ठे होकर वहाँ पर भी वाहन रैली और साथ ही भीम सभा होगी। इस प्रोग्राम की पूर्व तैयारी के लिए 13 अप्रैल के दिन ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर डबोक से 500 से ज़्यादा युवा यहाँ से एकत्रित होकर उस प्रोग्राम में सम्मिलित होंगे। और इस प्रोग्राम में सबसे बड़े युवाओं को जो सीख लेनी चाहिए, बाबा अम्बेडकर साहब जो रहे हैं, जो इतने आदर्शों के साथ चले हैं, सभी को संगठित किया, सभी को शिक्षित किया, इन युवाओं को साथ में जोश के साथ में आसपास में जितने भी युवा इकट्ठे हुए इतने जोश तरह से प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आने वाले 13 अप्रैल व 14 अप्रैल की प्रोग्राम की तैयारियां बहुत अच्छे से जोरों से चल रही है और ये प्रोग्राम बहुत सफल होगा। धन्यवाद। दर्जी समाज के लोगों ने संत श्री पीपाजी महाराज की 694वीं जयंती महोत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर पीपा समाज के लोग युवा नारे लगाते हुए चल रहे थे। समाज की महिलाएं भी भजन गाती हुई चल रही थी। इस मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। आकोला कस्बे के मुख्य मार्ग से सदर बाजार स्थित चारभुजा मंदिर से पीपाजी महाराज की जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा गाँव के विभिन्न मोहल्लों से होते हुए पुनः चारभुजा मंदिर पहुंची, जहाँ समापन के बाद शोभा यात्रा एक समारोह में तब्दील हो गई। इस सभा में पीपाजी महाराज की जीवन पर प्रकाश डाला गया। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। अंजनी पुत्र की भक्ति में लीन हुआ पूरा मेवाड़, भजनों और गीतों पर थिरके युवा।
मंचापुर हनुमान मंदिर से निकली 511 मीटर की पगड़ी की शोभा यात्रा में उमड़े श्रद्धालु, जगह जगह हुआ स्वागत के साथ अखाड़ा प्रदर्शन। पैंथरों के आतंक से खौफ के साए में जीने को मजबूर वल्लभनगर के ग्रामीण माइंस मालिकों के रसूख के आगे नतमस्तक हुआ प्रशासन। और कानौर से जुड़े गांव भिंडर तहसील में जुड़ने को आतुर, कानौर वासियों ने निकाला जुलूस, सुंदरकांड में उमड़े सैकड़ों, तहसील पर रात बरकरार। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।